कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक एक तो वो धूम्रपान मुक्त कर देगा, ठीक है, मीन्स कि जो स्मोकिंग है, और 2027 तक जो है तंबाकू उसको खत्म कर देगा, मीन्स कि मुक्त कर देगा। आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि IMF, ठीक है, IMF का नया सदस्य कौन बना है, ध्यान रखिएगा, एंडोरा, ठीक है, एंडोरा जो कि 190वां यहाँ पे इसका सदस्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा IMF का जो नया सदस्य बना है, अभी इसमें पूरे कितने थे, 189 सदस्य थे, और इसके जुड़ने के बाद यहाँ पे एक जो जुड़ गया एंडोरा, अब हो गया 190 इसका सदस्य। ठीक है, टोटल मेंबर IMF के 190 है। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि ईरान की नई मुद्रा, देखिए ईरान की नई मुद्रा जो है, नोट कर लीजिएगा, ईरान की नई मुद्रा है टोमान। ठीक है, टोमान, टोमान नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश कौन बना है। ठीक है, ये 9वें नंबर का बना है, मीन्स कि कुल मिलाकर जो है SCO, ठीक है, SCO में टोटल कितने यहाँ पे सदस्य थे, 8 थे, जिसमें से एक जुटकर भी यहाँ पे कौन बन गया, ईरान 9वां सदस्य इसका बन गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पे 1 वर्ष की अवधि के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध, ठीक है, संरचना की अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है, तो ये भारत है, ध्यान रखिएगा, भारत। नेक्स्ट, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला से कोई भी क्वेश्चन आप पहला देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, होप मिशन, ठीक है, होप मिशन का संबंध किस कंट्री से है, ठीक है, होप मिशन का संबंध किस कंट्री से है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, याद रखिएगा, और ये होप मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये मंगल मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, मंगल मिशन से ये रिलेटेड है, तो याद रखिए होप मिशन का संबंध UAE से है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक, या संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं। चलिए IPL का देखिए, IPL का यहाँ पे 14वां जो संस्करण हुआ था, ठीक है, 14th, ये भी याद रखिएगा, IPL का इस बार जो 2021 में हुआ, केमा संस्करण हुआ था, 14वां संस्करण हुआ था, इसका आयोजन भी संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था। और एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 100% मीन्स कि 100% पेपरलेस वाली जो यहाँ पे दुनिया की पहली सरकार बन गई है, पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई, ये भी UAE मीन्स की संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यूपी के वाराणसी से। ठीक है, यूपी के वाराणसी से, ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना, और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई, ताकि यहाँ पे पर्यटन का बढ़ावा मिले। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी VVI भी कर लीजिएगा। देखिए, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी। डॉक्टर सतीश रेड्डी कौन है, तो DRDO के, ठीक है, DRDO को क्या है, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, डॉक्टर यहाँ पे सतीश रेड्डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, PSLV C-51 के साथ DRDO द्वारा निर्मित कौन सा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सिंधु नेत्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु नेत्र। और ये भी याद रखिएगा PSLV C-51, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, सिंधु नेत्र किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो जो यहाँ पे सैटेलाइट का नाम, यहाँ पे जो व्हीकल है, याद रखिए PSLV C-51। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिनाका ER का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो यहाँ पे चांदीपुर रेंज से। ठीक है, चांदीपुर रेंज से, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक, और ER के बारे में आपको पता है क्या है, ये एक रॉकेट लॉन्चिंग है। ठीक है, ये रॉकेट लॉन्चिंग एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि DRDO ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मीन्स कि सन SANT सन का सफल जो परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो पोखरण रेंज से। ठीक है, ये पोखरण रेंज कहाँ पे, जैसलमेर में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ब्रिक्स की कौन सी बैठक 2021 में भारत में आयोजित हुई है। ठीक है, तो 2021 में जो ब्रिक्स का बैठक हुआ है, कहाँ आयोजित हुआ, भारत में। ठीक है, और ये कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि ये 2021 में भारत में हुआ है ब्रिक्स का, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाएगा केवीं बैठक थी, तो 13वीं बैठक थी। ठीक है, 13वीं 13th बैठक थी ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2021 की सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? राम मंदिर, जो कि यूपी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में 73वें, ठीक है, 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों की मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? मध्य एशिया के 5 वो देश हैं। ठीक है, मध्य एशिया के वो 5 देश हैं, जैसे कि किर्गिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान नहीं, तुर्कमेनिस्तान, इस सबके जितने भी स्थान जो इस टाइप के लगे हैं बट सारे के सारे याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इस सबसे 5 मध्य एशिया देश है, वो वाले याद रख लीजिएगा। ठीक है, और 2021 में अगर बात करें 72वें गणतंत्र दिवस पे कोई भी अतिथि था ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि प्रूफ और सतर्क ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नीति आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी चर्चा में है, ये एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरनाज संधू, ठीक है, चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। और ये जो कि मिस यूनिवर्स का जो यहाँ पे आयोजन कहाँ पे हुआ था? इजराइल में हुआ था। ठीक है, इजराइल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और ये 70वें, ठीक है, 70वें नंबर की जो बनी है मिस यूनिवर्स, ध्यान रखिए 70वें नंबर की ये बनी है मिस यूनिवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुई है? तो याद रखिएगा हिसार से चंडीगढ़। ठीक है, हिसार से चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वॉन कर्मन पुरस्कार। ठीक है, वॉन कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉन कर्मन पुरस्कार दिया गया है के सिवान को दिया गया था। और के सिवान कौन है? इसरो के यहाँ पे अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कंपनी ने किसान स्टोर की शुरुआत की? किस कंपनी ने? किसी नहीं, किस कंपनी ने किसान स्टोर की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 24 में तो आंसर हो जाएगा अमेजन। ठीक है, अमेजन। और इसके जो वर्तमान में CEO कौन है अमेजन के? तो नोट कर लीजिएगा ND JC। ठीक है, ND JC इसके वर्तमान में CEO हैं। आगे, समर्थ पहल का संबंध किस कंपनी से है? समर्थ पहल का संबंध किस कंपनी से है? सॉरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लिपकार्ट से। ठीक है, फ्लिपकार्ट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने नाविक मैसेजिंग, ठीक है, नाविक मैसेजिंग सेवा के, जैसे कि अमेरिका का GPS है, ठीक है, उसी तरह भारत का नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ओप्पो इंडिया। ठीक है, याद रखिए ओप्पो इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, तो ये भारत का जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घासीदास, जो कि 53वां है, और ये छत्तीसगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। T/2 मीन्स की टाइगर को दुगना करने की संख्या के यहाँ पे संबंध में यहाँ पे क्या किया गया है? एक अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? पीलीभीत, जो कि उत्तर प्रदेश का है, टाइगर रिजर्व को अवार्ड दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की संख्या यहाँ पे दुगनी पाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो चिरंजीवी योजना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो राजस्थान से, और राजस्थान की अगर यहाँ पे बात करें तो ये आखिर चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा से। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड ये चिरंजीवी योजना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ दिया जाता है कि आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से। ठीक है, रांची झारखंड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? देखिए इस दोनों क्वेश्चन में काफ़ी बारीकी समझे। ये मिशन इंद्रधनुष और यहाँ पे इंद्रधनुष योजना है। इंद्रधनुष योजना की अगर बात किया जाए तो बैंकिंग से रिलेटेड है, और मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो टीकाकरण से है। ठीक है, टीकाकरण से है। और ये योजना कब आई थी? 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, और इसका जो थीम है नो वंस यहाँ पे होगा, यहाँ पे टाइपिस्ट से गलती होगी, यहाँ पे लीव छूट गया है, LEAVE। ठीक है, मीन्स की लीव LEA, मैं फिर से लिख देता हूँ, लीव नो वंस हेल्थ। ठीक, इसका थीम ये है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 33वें, ठीक है, यहाँ पे छूट गया फिर से टाइपिस्ट से, बहुत ज़्यादा गलती हो गया क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर
34 नंबर पे आता है 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। देखिए टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, टोक्यो जो ओलंपिक था वो केमा ओलंपिक था, ये 32वां था, ठीक है, 32वां ओलंपिक था, ठीक। टोक्यो में जो हुआ वो ओलंपिक कौन सा था, 32वां था। और 33वां जो ओलंपिक आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा, पेरिस में 2024 में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है, तो CTS, LTS, 4TS और कम्युनिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर सिर्फ ओलंपिक की बात किया जाए तो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, अगर टोक्यो ओलंपिक की बात कर दिया जाए, सिर्फ ओलंपिक बोले तो CTS, LTS, 4TS, कम्युनिटर। और अगर टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, EMOTION, एस यहाँ पे नहीं होगा, इमोशन, इमोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है, और मोहित चौहान, ठीक है, मोहित चौहान के द्वारा ये गाया गया गीत, ठीक है, मोहित चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 41 वर्ष के बाद, 41 वर्ष के बाद मीन कि 1980 में भारत ने जीता था, क्या था, हॉकी में जीता था, वो गोल्ड जीता था, ठीक है। उसके बाद से अब सीधे 2000 जो यहाँ पे 21 में हो रहा था टोक्यो में ओलंपिक, उसमें हॉकी टीम जो है, भारत का हॉकी टीम ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है 41 साल के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि भवानी देवी नेत्रा कुमनम अद्वितीय अशोक का संबंध किस खेल से है। तो देखिए भवानी देवी की अगर मैं बात करूँ तो ये तलवारबाजी से है, नेत्रा कुमनम की बात करें तो ये नाविक है, सेलर है, और आदित्य अशोक की बात करें तो ये गल्फ से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन था, ठीक है, सबसे छोटा देश कौन था, बरमूडा, ठीक है, बरमूडा याद रखिएगा। नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक में मेजबान जापान की पदक में रैंक कौन सा था, ठीक है। पता है कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो उसका जो मेजबान देश कौन था, तो जापान था। और इसका जो रैंक में अगर पदक की मैं रैंक की बात करूँ तो ये तीसरे नंबर पे था, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे था, ठीक है। पहले नंबर पे तो USA था, 39 जो पदक इसने यहाँ पे जीता था, ठीक है। और उसके बाद चाइना था, ठीक। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि टोक्यो ओलंपिक में मेजबान देश का जो पदक रैंक में कौन सा रैंक था, तीसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भारत ने कितने पदक जीते थे, ठीक है, भारत ने कितने पदक जीते थे। तो भारत ने 7 पदक जीते, इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। अब 1 गोल्ड में कौन जीता था, वो सिर्फ नीरज चोपड़ा जीते थे, ठीक है, गोल्ड में नीरज चोपड़ा, और किस में, ये भाला फेंक में इन्होंने जीता, भाला फेंक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से कार्यक्रम का ओलंपिक था। अभी मैंने बताया था 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो 2020 जो ओलंपिक था वो केमा संस्करण था, ये 32वां संस्करण था, ठीक है, इस पर भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक अभी के इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक के लॉरेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा, इससे किसे प्रदान किया गया है, तो मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, मोहम्मद यूनुस को, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बांग्लादेश के हैं, ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश के। टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिराई तोबा, ठीक। और टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है, मनप्रीत सिंह जो कि MC मैरीकॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के क्या है, यहाँ पे कैप्टन है, हॉकी टीम के कैप्टन है। टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह, यहाँ पे उद्घाटन की बात हो रहा था, यहाँ पे समापन की बात कर रहे हैं, इसकी समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन था, तो बजरंग पुनिया कुश्ती से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा, पहला तो सबको पता है, पहला कहाँ बना, पहला तो आप सभी को पता होगा कहाँ बना, और यहाँ सेकंड जो बनेगा वो बनेगा जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर का गांधी
रेलवे स्टेशन। और पहला तो सब यहाँ पे देख लीजिए, पहला भी यहाँ लिख दिया गया है, रानी कमलापति जो कि मध्य प्रदेश में। और ठीक है, यहाँ पे ये हबीबगंज, पहले इस स्टेशन का क्या नाम था, रानी कमलापति का स्टेशन का क्या नाम था, हबीबगंज स्टेशन था। ठीक है, जिसका नाम अब रखा गया रानी कमलापति, जो कि देश का, इंडिया का वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राज्य के कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सा राज्य है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर, ठीक है, पुलिस यहाँ पे कमिश्नरेट की बात की गई कि प्रणाली लागू की है, तो भोपाल और इंदौर। ठीक है, भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट, ठीक है, कमिश्नरेट। चलिए नेक्स्ट में, हाल ही में पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, किन्हें, तो भारतीय मूल की है नीली पेंदा पुंदी। ठीक है, नीली पेंदा पुंदी। नेक्स्ट, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में, ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 2021 में भारत का कौन सा स्थान था, 56वां था, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान पे भारत है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, वर्तमान में है संजीव मेहता, याद रखिएगा, मेहता है, संजीव मेहता। ठीक है, नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक्स में कितने स्वर्ण पदक जीते, टोक्यो पैरालंपिक्स में टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, जिसमें सुमित अंतिल जो है भाला फेंक में जीता है, मनीष नरवाल शूटिंग में, कृष्ण नागर बैडमिंटन में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में। ठीक है, तो 2 लोग तो बैडमिंटन से हो गए, और अवनी लखेरा जो कि शूटिंग से हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा, याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ, बलरामपुर यूपी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ से एकदम ये छपने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, वरना बाद में आप पछताइएगा। ठीक है, मैंने तो कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट, पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, ये मथुरा में। ठीक है, ये मथुरा में, यूपी के मथुरा में पहला फर्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक, पूर्वांचल एक्सप्रेस किन 2 स्थानों को जोड़ेगी, तो लखनऊ से गाजीपुर को। ठीक है, लखनऊ को गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस ये क्या करेगी, जोड़ेगी। ठीक है, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ पे है, तो सुल्तानपुर शहर में। ठीक है, सुल्तानपुर शहर में, याद रखिएगा, सुल्तानपुर शहर में। नेक्स्ट, हाल ही में यूनिसेफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया कैथरीन रसेल को, यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया कैथरीन रसेल को, याद रख लीजिएगा। अब आते पुलित्जर पुरस्कार के बारे में देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार और यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार, दोनों में बहुत ही नाम से कॉमन सा लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि जब पुलित्जर पुरस्कार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पत्रकारिता से रिलेटेड है, और पुलित्जर पुरस्कार की बात करूँ तो ये वस्तुकला से है। तो यहाँ पे किसे दिया गया, 2 लोगों को दिया गया, मेघा राजगोपालन को और न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, याद रखिएगा, ये दोनों नाम याद रखेंगे। और अगर पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो लिकोटिन एवं फिलिप को 2 लोगों को यहाँ पे मिला है। चलिए, एबल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो एबल पुरस्कार का संबंध गणित से है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा ही। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका उत्तराखंड। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मातृभूमि योजना का संबंध, मातृभूमि योजना का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश से। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, जिसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विश्वकर्मा वाटिका कहाँ शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। इंद्रजाल क्या है, तो इंद्रजाल क्या है, एक प्रकार का ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, जिरकॉन क्या है भाई, तो जिरकॉन जो है रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा। हाल ही में कमला हैरिस अमेरिका की कौन से नंबर की महिला उपराष्ट्रपति बनी है, तो अगर महिला की अगर सिर्फ बात किया जाए तो महिला में फर्स्ट लेडी हैं। अगर क्रम से बात किया जाए तो ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड पे आपका रहा है उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। इस बार का थीम जो है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है, कितनी है? तो 44,605 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, अमृत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट, हैदर वेटलैंड को, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है, मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में। और हैदरपुर वेटलैंड के मैं बात करूँ तो 47वां नंबर का ये रामसर साइट है, ठीक है। नेक्स्ट, चकहाओ जिसे कहते हैं काला चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? मणिपुर, रट लीजिएगा। नेक्स्ट, सेफ चैंपियन का उपविजेता कौन है? तो नेपाल उपविजेता है, जबकि भारत यहाँ पे विजेता रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2021 किसने जीता है? मणिपुर ने, रट लीजिएगा। हाल ही में भारत में सबसे बड़ा आईपीओ, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया है? पेटीएम बैंक के द्वारा, ठीक है, पेटीएम बैंक के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? नीरज चोपड़ा को, ठीक है। नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने बताया था कि ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक 2000 जो यहाँ पे 20 का यहाँ पे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, भाला फेंक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 को चुना गया है? बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम 101वां देश कौन सा बन गया है? आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये 9वें नंबर का ईरान शामिल इसमें हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? मैकेंजी स्कॉट। और मैकेंजी स्कॉट है कौन? तो ये आपके अमेजन के जो अमेजन के कभी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो हेड थे, ठीक है, जो सीईओ थे अमेजन के, उनकी ये पूर्व पत्नी है, ठीक है। नेक्स्ट, 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में भारत के कौन से स्थान पर है? ठीक है, अगर 100 सबसे शक्तिशाली अगर महिला की बात करें और भारत की बात करें तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग कहाँ किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियन 2021 जीतने वाली भारत के पहले बने हैं कौन? सौरभ घोषाल, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसने लिखा है या किसके द्वारा लिखा गया है? अयाज मेमन के द्वारा, ठीक है, अयाज मेमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बांग्लादेश अमेरिका ने 27वां वर्णिक समुद्री, ठीक है, वर्णिक समुद्री जो अभ्यास शुरू किया है उसका नाम क्या है? कैरेट, ठीक है, उसका नाम क्या है? कैरेट, रट लीजिएगा, ध्यान रखना चाहिए आप लोग को, ठीक है। बांग्लादेश अमेरिका ने 27वां वार्षिक यहाँ पे होगा वार्षिक ईयरली जिसको कहते हैं समुद्री का अभ्यास शुरू किया है, कैरेट, ठीक है। और दो लास्ट का और क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। सरकार ने संसद को बताया कि भारत में 2024 तक, कब तक? 2024 तक परमाणु रिएक्टर के कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? 9। और कब तक? 2024, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये 9 दिसंबर को